आपका रोल नंबर हो? चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स किए थे लास्ट क्लास में, तो 5th पार्ट आज हम करेंगे इसका। ठीक है, तो 5th पार्ट क्या है? $38 ब्रैकेट, ये है हमारा 5th पार्ट। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास हमें क्या क्या फाइंड करना है? A1, A3, A4, A5 हमें फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन क्या है? A2 38 है एंड A6 क्या है हमारे पास? A6 है -22। तो हमारे पास क्या गिवन है? A2 हमारे पास 38 है एंड A6 हमारे पास है -22। तो A2 किसके बराबर आता है? A प्लस डी। A2 A प्लस डी के बराबर, तो A प्लस डी 38 के बराबर है एंड A6 A प्लस 5D किसके बराबर है? 22। इसको हम फर्स्ट रखेंगे, इसका ये सेकंड इक्वेशन रखेंगे हम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे हम अप्लाई करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, देखो A प्लस डी हमारे पास है 38 एंड A प्लस 5D हमारे पास है -22। तो साइंस क्या चेंज हो जाएगी? जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5D माइनस डी क्या आएगा? 4D -4D 4D, लेकिन साइन किसका रहेगा? -4D माइनस की। ओके, 38 प्लस 22 वो क्या होगा? 60 मगर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस दोनों है। ठीक, तो हमारे पास क्या आया? -4D किसके बराबर आया? 60 के। -4D 60 के, तो D क्या? 60/-4D हम यहाँ से डिवाइड में कर देंगे, यहाँ से इंटू में है, यहाँ से डिवाइड में चले जाएगा। तो 4 1 और 415 आप डिवाइड कर दो, आप देखो यही आएगा। 4 यस मैम, यही -15 आएगा -15 15 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या निकला? D -15 हमारे पास निकला। तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। A प्लस D इज इक्वल 38। तो D का वैल्यू क्या है? -15 इज इक्वल टू 38। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? A इज इक्वल 38, यहाँ से A क्या है? माइनस है, -15 है यहाँ से यस मैम, वहां से प्लस ये बन जाएगा। A कितना आएगा? 38 प्लस 15, आप कर दो वो। मैम वो 53 हाँ 53 आएगा। तो A हमारे पास क्या आ गया? 53। हमारे पास A भी आ गया, D हमारे पास -15 है। तो जो A तो कितना आया? A यहाँ पे 53। अब हमें क्या? A3 फाइंड करना है। A3 किसके बराबर होगा? A प्लस 2D, यही तो। A हमारे यस पास मैम, क्या है? 53 D क्या है? -15, यही है। -15 तो क्या है? 53 प्लस 2 प्लस 30 मगर -30 माइनस आएगा, -30 क्योंकि प्लस माइनस माइनस। हाँ, यार माइक 53 बंद करो, हमें वीडियो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है?
वीडियो सबको आ रहा है? यस मैम, आप कीजिए स्टार्ट, हम माइक बंद करेंगे। ओके, माइक म्यूट कीजिए। तो 53 प्लस -30, तो ये क्या होगा? 53 -30। 53 -30 क्या आएगा हमारे पास? 23 वही आएगा। तो A3 हमारे पास क्या आया? 23। तो अब हमें क्या निकालना है? A4 फाइंड करना है। A + 3D। A हमारे पास क्या है? 53 प्लस D हमारे पास -15 है। 53 माइनस 3 × 15 क्या होता है? 45। 53 माइनस क्या हो जाएगा? 53 माइनस 45, तो वो क्या आ जाएगा? वो 8 आ जाएगा। ठीक। और क्या हमें फाइंड करना है? A5। A5 A + 4D। A हमारे पास है 53 + 4 -15, तो 53 माइनस क्या आएगा? 60। तो A5 हमारे पास क्या आएगा? -7। A5 हमारे पास -7 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल दिए ये सब। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी, एपी वही से दिया गया है, इज 78। हमें क्या एक लिस्ट दिया गया है एपी का, हमें क्या बोलना है कि जो 78 है ये कौन सी टर्म है एपी की। ठीक, तो पहले हम देखेंगे हमारे पास लिस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट है हमारे पास एपी का। लिस्ट हमारे पास क्या है? 3, 8, 13, 18 और 73 8 भी है। हमें देखना है कि 78 ये क्या है? A1 A2 A3 A4। हमें देखना है कि 78 का किस टर्म पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? an = a + n - 1/d। an हमें वही से क्या दिया गया है? 78। हमें फाइंड करना है n, तो 78। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? A1 हमारे पास क्या है? या A3। D क्या है हमारे पास? 8 - 3 वही आएगा। वो क्या आता है? 8 - 3 5। ठीक, अब देखो A3 + n हमें क्या फाइंड करना है? n - 1। D हमारे पास क्या है? 5 है। 78 = 3 + ये 5n - 5 यही आएगा। तो 78। मैम ए एन क्या होता है? एन तो पता है कि नंबर ऑफ ये कितने होते हैं टर्म्स। ए एन क्या होता है? nth टर्म जो हमें वही से गिवन है अभी। nth एन टर्म क्या है। होता है फिर? नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, ये किस नंबर पे है ये वाला टर्म। अच्छा ठीक। ठीक, तो 78 ये जो 5 है यहाँ से माइनस में, यहाँ से प्लस में चला जाएगा। 3 + 5n। 78 + 5 क्या होता है? 78 83। 3 + 5n 83। 3 यहाँ से प्लस में, माइनस में चला जाएगा 5n, तो 85n। n क्या आएगा? 80/5 यही आएगा। 5 1 और 5 1 और 5 6। n हमारे पास क्या है? 16। तो 78 जो है क्या किस पोजीशन पे है? किस पोजीशन पे है? 16th टर्म है हमारे पास। हमारा जो लिस्ट दिया गया है एपीज का, 16th टर्म हमारे पास 78 इस एपी का है। ठीक, समझ आया? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सेम यही है, हमें दी गई है एपीज, हमें 205 क्या निकालना है कि किस टर्म पे है, और यहाँ से हमें -47 निकालना है कि किस पे है। ठीक, इसका मैं आपको एक पार्ट दिखाऊंगी, सेकेंड आप घर पे करेंगे।
7, 13, 19, 205। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये किस 205 जो है ये किस टर्म पे है। ठीक, हमें लिस्ट दिया गया है एपीज का, हमें बोलना है इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। ठीक, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था वही से हमें इसका निकालना है, ये किस टर्म पे है। सेम हमें देखना है कि ये जो एपी है इसकी टोटल कितनी टर्म्स है, तो हमें क्या निकालना है कि 205 है, लास्ट टर्म है इसकी, तो हमें निकालना है कि 205 जो है किस टर्म पे है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, an is equal to a plus n minus 1 by d। ठीक, an हमारे पास क्या है 205, a हमारे पास 7 है, n minus 1, d क्या है 13 minus 7, 13 minus 7 क्या होता है 6, तो d हमारे पास 6 है, 205 7 plus 6n minus 6, 205 plus 6 7 plus 6n क्या होता है 211, वही होता है is equal 7 plus 6n, 211 minus 7 is equal 6n, वो क्या आएगा हमारे पास 204, 6n, n हमारे पास क्या आएगा 204 डिवाइड बाई 6, 6 1 और 6 3, दो यहाँ चले गए 6 4, तो 34 हमारे पास n आएगा 34। ठीक, तो जो एपी दिया गया है उसकी कुल कितनी टर्म्स है 34, और लास्ट टर्म 205 जो है उसकी पोजीशन क्या है 34 टर्म, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करेंगे। ठीक, मैम कॉमन डिफरेंस है ना, हाँ आपने कॉमन डिफरेंस में लिखा ना, आप ऐसे कीजिए कैमरा थोड़ा सा, आपने कॉमन डिफरेंस में लिखा ना 13 माइनस 7, हाँ, हम 7 माइनस 13 नहीं लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ये मतलब 7 इसकी है। जनरल फॉर्मूला यही है। हाँ हाँ, बस हाँ, मुझे यही कॉमन कंफ्यूजन था। जब हमें निकालना होगा तो हम a2 माइनस a1 करेंगे ना, फिर a3 माइनस a2, ऐसे हम यस मैम, निकालते हैं ना डिफरेंस। तो मुझे यहाँ पे लगा, a 13 a1 है 7, मैम मुझे कॉमन। लगा मुझे मत गलत याद है, यही है हाँ। हाँ चलिए ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 6 है, check whether minus 150 is a term of the AP। AP एक लिस्ट दिया गया है, वही से 11 8 5 2, हमें चेक क्या करना है माइनस 150 इसकी टर्म है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट क्या दिया गया है एपीज का 11 8 5 2, 11 8 5 2, हमें चेक क्या करना है माइनस 150 इस लिस्ट जो एपी दिया गया है इसकी कोई टर्म है कि नहीं। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ए क्या है हमारे पास 11 एंड डी क्या है हमारे पास 8 माइनस 11, वो क्या आएगा -3, डी हमारे पास -3 है। ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 150, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह -150, ए क्या हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 माइनस 3 -150 इज इक्वल 11 n इंटू -3 -3n, 1 इंटू 3 क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होगा 3। ठीक, तो 150 माइनस 150, ये यहाँ से प्लस में है 11, यहाँ से माइनस में चला जाएगा, -3n प्लस 3 यही है। तो -150 माइनस 11 प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, 150 प्लस 11 161 वही आएगा, लेकिन माइनस यहाँ से क्या आएगा
-3n + 3 -161, यहाँ से 3 प्लस में माइनस में चला जाएगा, यहाँ से 3n, तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -164 -3n माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आएगा हमारे पास 164 3n, n क्या आएगा 164/3, इसको डिवाइड कर दो आप, मैम वो पॉइंट्स में आ रहा है, वो आएगा 54.33। 54.33, तो इसका क्या मतलब है -150 इस एपी की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स में तो नहीं ना होगी कोई टर्म। अगर 54 निकलता तो हम बोलते हैं हाँ 54 टर्म है इसकी -150, लेकिन ये पॉइंट्स में निकला तो इसका मतलब है कि जो -150 is not a term of AP, is not any term of AP, क्या दिया गया है 11, 8, 5 and 2, ठीक, तो ये इसकी कोई टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, हमें क्या निकालनी है 31st टर्म ऑफ AP, हमारे पास गिवन क्या है, whose 11th टर्म 38 है एंड 16 टर्म 73 है, हमें निकालनी क्या है फाइंड, हमें 31st टर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है, A11 टर्म क्या है 38 एंड A16 क्या है हमारे पास 73, एंड फाइंड हमें क्या करनी है 31st टर्म A31 हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, A11 से 38, A + 10D = 38 लिख सकते हैं हम, फर्स्ट रख लीजिए A16 73, A + 15D = 73, सेकेंड सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, A + 10D = 38 and A + 15D = 73, तो साइंस चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, कैंसिल आउट, ए प्लस है माइनस से कैंसिल आउट, 15 - 10 5D माइनस, लेकिन क्योंकि बड़े की साइन माइनस है, 70 - 73 + 38 क्या आ जाएगा 73 - 38, आप कर दीजिए कोई, 35 आएगी, लेकिन क्या आएगी माइनस साइन आएगी, बड़े की साइन क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, D5D क्या आएगा 35, D क्या आएगा 35/5, 5 1 R 5 7 R, हमारे पास D क्या आया 7, सेम हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ D = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है A + 10D 38 के बराबर है, तो D क्या निकला A + 7 38, क्या A + 70 38, समझ आ रहा है, D का Yes, वैल्यू ma'am. हमने कर दिया 7, तो 10 × 7 70, A = 38 - 70, यहाँ से प्लस में माइनस में चला जाएगा, 38 - 70 कर दो मैम -32। -32, तो हमारे पास A क्या निकला, A हमारे पास है -32 एंड D हमारे पास है 7, फाइंड क्या हमें करना है A31st, वो किसके बराबर होगा A + 30D, A हमारे पास क्या है A हमारे पास है -32 + 30D हमारे पास क्या है 7 है, ठीक, तो -32 30 × 7
210 वही आएगा। यस मैम। ओके 210 माइनस 32 कितना आएगा? मैम वो आएगा 178। लेकिन साइन किसकी रहेगी? प्लस की, क्योंकि बड़े वाले की प्लस साइन प्लस है। तो A31 हमारे पास क्या निकला? 178। ठीक, ठीक है। यस मैम। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन AP consists of 50 terms which of which third term 12 है and last term क्या है? 106. Find 29th term of AP. हमारे पास क्या दिया गया है? एक AP लिस्ट है, एक AP का जिसकी टोटल टर्म्स कितनी है? 50 है। उसकी क्या थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? 29th टर्म। तो हमारे पास पहले क्या है गिवन? A3 कितना है? 12 है। एंड लास्ट टर्म, जब AP टोटल है 50 टर्म्स का, तो लास्ट टर्म 106 है, तो A50 होगा ना 106। फाइंड हमें क्या करनी है? A29, ये हमें निकालनी है। सेम A3 12, A plus 2D is equal 12 and A50 is equal 160, A plus 49D is equal to 160. फर्स्ट सेकेंड क्या हम करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज। A plus 2D is equal to 12, A plus 49D is equal to 106. प्लस जो है माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट एंड माइनस प्लस में, तो सारे क्या है प्लस में, तो माइनस में सब कन्वर्ट होगा, कैंसिल आउट। 2D माइनस 49 तो क्या आएगा? माइनस 47D। 106 माइनस 12 वो क्या आएगा? वो 94 आएगा। लेकिन माइनस, क्योंकि बड़े वाले की साइन माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। 47D 94 D इज इक्वल 94 बाई 47। आप कर दो इसको डिवाइड। 94 डिवाइड 47। मैम वो 2 आएगा। 2। हाँ, तो हमारे पास D क्या निकला? 2 है। तो पुट वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? A प्लस 2D इज इक्वल 12। A प्लस D क्या है? 12। तो A प्लस 2 इंटू 2 4, 12। A क्या आएगा? 12 माइनस 4। A क्या आएगा हमारे पास? 12 माइनस 4 क्या होता है? 8। 8। A हमारे पास 8 आएगा। ठीक, हमारे पास D भी है, A भी है, हमें फाइंड क्या करना है? A29। A29 किसके बराबर होगा? A प्लस 28D वही होगा। A हमारे पास क्या है? यस 8 मैम। है। ओके 28। D क्या है हमारे पास? 2 है। 8 प्लस 28 इंटू 2 वो क्या आएगा? यही आएगा 56। यस मैम 56। ओके 8 प्लस 56 क्या होता है? 64। 64। तो A29 हमारे पास क्या है? 64। 64। ठीक, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? थर्ड टर्म क्या दी गई है? एक AP दिया गया है और थर्ड टर्म उसकी क्या है? 4 माइनस 8 है। हमें फाइंड आउट करना कि 0 कौन सी टर्म होगी उसकी। ठीक, देखो हम क्या करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या क्या गिवन है? A3 क्या है? 4 है, वही है। एंड A9 क्या है? -8। हमें फाइंड करने का 0 कौन सी वाली टर्म है? आप देखिए, A3 4 के बराबर है, A + 2D = 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एंड A9 बराबर है -8 के, A + AD -8 के बराबर फर्स्ट एंड सेकंड। सेम क्या करेंगे हम? बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। A + 2D = 4, A + AD = -8। जो प्लस में है माइनस में होगा और माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ पे माइनस माइनस एंड यहाँ पे प्लस, कैंसल आउट। 8 - 2 6D मगर माइनस 8 + 4 12, तो D हमारे पास क्या आएगा? 12/-6 6 1 और 6 2 और D हमारे पास लेकिन -2 आएगा क्योंकि ये वाली साइन। D हमारे पास क्या निकला? -2। -2। हाँ, पुट वैल्यू ऑफ D = -2 in equation first. A + 2D = 4. A + 2 -2। -2 4। A 2 × 2 4, लेकिन -4। हाँ 4। A किसके बराबर है? 4। यहाँ से ये क्या है? माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में। A A क्या = 8। 8 निकला। अब हमें फाइंड क्या करनी है? जो AP है 0 कौन सी वाली टर्म है? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN = A + n - 1D। AN को हम क्या रखेंगे? 0। हमें n फाइंड करना है। A हमारे पास क्या है अब? 8। D हमारे पास क्या है? -2। 0 = 8 + n -2, वो क्या आएगा? -2n, वही आएगा। यस मैम। एंड -1 हो जाएगा प्लस हाँ वो +2। क्या? तो हमारे पास क्या निकला? 0 = 8 - 2n + 2। तो 8 को अगर हम जो 8 है, 8 + 2 क्या है? यही पे हम कर देंगे 0। 8 + 2 10 - 2n। जो ये 2 है 10 है, इसको हम यहाँ से करेंगे 0। 0 - 10 - 2n। समझ आ रहा है? यस 8 मैम। + 10 ये -2 एंड ये जो 10 है इसको हमने यहाँ से लिया, माइनस हो जाएगा, तो -10 किसके बराबर आएगा? -2n। तो -2n। किसके बराबर आएगा? -10 -10 डिवाइडेड बाय -2। या यही पे हम माइनस कैंसिल आउट। माइनस कैंसिल, हाँ। 2 1 2 और 5 और 2 10, 5 तो n आएगा 5। 5। 0 कौन सी टर्म पे है? 5th टर्म है। समझ आया? यस मैम। ओके 0 5th टर्म है AP की। इस जो AP दिया गया है 0 उसकी 5th टर्म है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. एक AP है जिसकी जो 17th टर्म है, जो वो कितनी ज्यादा है 10 टर्म से? 7। 10 टर्म जो है 10 टर्म उससे ज्यादा, 17 टर्म कितनी है? 7। और हमें क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अगर हम एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर जो A17 है, अगर A10 60 है, जो ये है A17, ये इससे कितनी ज्यादा है? 7, तो ये 67 है। ठीक, ये दिया गया, हमें निकालनी है कॉमन डिफरेंस। A10 ये एग्जाम्पल में दे रही हूँ 60 है, यहाँ पे दिया नहीं गया है 60 है। अगर A10 हमारे पास 60 है तो A17
7 इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है A10 अगर 60 है, A17 67 होगी। तो हम क्या करेंगे, A10 को हम बराबर कर देंगे A17 के। A10 का बराबर होगा A17 के। जब ये भी, इसको भी हम प्लस करेंगे 7, तब हम जाके बोल सकते हैं कि A10 A17 के बराबर है। ठीक, A10 जो है वो कम है, या हम कह सकते हैं A17 ज्यादा है 7 किससे, A10 जो टर्म है। अगर हमने एग्जांपल लिया A10 60 है तो A17 67 है। अब हम करेंगे इन दोनों को इक्वल, लेकिन कैसे, उसके लिए हमें क्या 7 प्लस करना है A10 को, तो ये भी 67 हो जाएगा और ये भी 67, और हम कह सकते हैं कि जो A10 है इक्वल है A17 के। A10 बराबर किससे है, A प्लस 9D एंड A17 A प्लस 16D प्लस ये यहां से प्लस आएगा 7, तब जाके हम बोल सकते हैं इक्वल है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम, यस मैम, हमें वहां पे करना है ना A17 के बराबर में, तो इसीलिए हमने 7 उसको रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, A प्लस 9D प्लस 7 बराबर है A प्लस 16D। तो A ये जो है A प्लस 16D हम लिख लेंगे, और ये जो है इसको भी यहाँ ले लेंगे, माइनस से माइनस 9D, यहाँ से 7। समझ आया मैंने क्या किया, ये दो Yes, जो ma'am. है यहाँ से ले लिए, और ये क्या माइनस में हो जाएंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट। 16D माइनस 9D क्या होता है, 7D, वही हाँ, होगा यस मैम। 7। तो D क्या आएगा 7, ये वाला, और ये डिवाइड में D क्या आएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या डी आएगा आएगा, 1। हाँ कॉमन डिफरेंस D1 आएगा। देखो हमें वही से क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इनको हम इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे हो जाएगा कि जो A10 है उसको हम 7 प्लस कर देंगे, वो बराबर हो जाएगी A17 के, वही हमने सेम कर दिया। तो जो ये वाली टर्म है इसको ऐसे रख लिए, और ये माइनस में ले लिया, यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस A एंड माइनस 9D। ठीक, 7 ऐसे ही रख लिया यहाँ से ही, तो माइनस प्लस A एंड माइनस A कैंसल, 16D माइनस 9D वो होगा 7D एंड 7D 7 ये अपना, और ये जो यहाँ से इनटू में है तो यहाँ से क्या डिवाइड में आएगा। ऐसे हमें D कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया, कॉमन डिफरेंस 1 आया। ठीक, जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, और आपका होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक, और आप एग्जांपल्स भी खुद कर लिया करो, ठीक है? ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।